पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या के विरोध में द्वारका सेक्टर 18B से प्लैटिनम हाइट्स मार्केट तक एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस आयोजन में द्वारका सोसाइटी सहित आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं व RWA और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतिभागियों ने जलती मोमबत्तियों और तख्तियों के साथ द्वारा सेक्टर 18 श्री आवास से होते हुए सेक्टर 18B प्लैटिनम हाइट्स तक मार्च की निकाला। पूरे मार्ग में पाकिस्तान विरोधी नारे लगाकर आतंकवाद की कठोर निंदा की गई। द्वारका निवासी साइबर एक्सपर्ट राहुल श्रीवास्तव ने कहा, यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान के नापाक इरादों का परिचय है। हमारा देश विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदाय का सुंदर संगम है। इस सबसे पहले भारतीय हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इस समूल नाश नहीं हो जाता। आगे न्यूज़ में देखिए। सर, पहलगाम में 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या को लेकर आज जो प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे आप? जो पहलगाम में हुआ वो पहली बार देखा जाए तो ऐसा हुआ और ओपन हुआ। सबसे बड़ी बात है ये केस ओपन हुआ और उन्होंने जो धर्म पूछ के 26 लोगों को मारा, जिस तरह से मारा, उनमें से सबसे ज़्यादा दुख वाली बात यह है कि 2 लोग न्यूली वेड थे, 26 लोगों को मार दिया, वो घूमने गए थे। तो ये एक ऐसी चीज़ हुई है जिन्होंने एक फ़ाइन लाइन क्रॉस कर दी, और जब कोई फ़ाइन लाइन क्रॉस कर दे तो उसको पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने कहा कि टेल द मोदी, उन्होंने जो ये बात बोली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि पूरे भारत के लिए एक फादर के समान है, उसके लिए उन्होंने कहा कि टेल टू मोदी। तो इसका आंसर देना बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। और पाकिस्तान को अब ये बात, पाकिस्तान से ओरिजिन से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, तो उनको जवाब देना और पाकिस्तान के 4 टुकड़ों में उसको बांट देना, जैसे बांग्लादेश के डिवाइड किया था पाकिस्तान को, उसी तरह अब चाहे ये बलूचिस्तान हो चाहे POK हो, इस तरह से 4 टुकड़ों में डिवाइड करके 100 साल तक पाकिस्तान फिर सर ना उठा पाए, ऐसा कोई पनिशमेंट देने की ज़रूरत आ गई है। वो फाइन लाइन जो अभी तक बची हुई थी वो क्रॉस हो गई है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है, मोदी सर ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि हम उन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने उनकी हेल्प की है, उनको सपोर्ट किया है। तो मोदी जी को भी देखना पड़ेगा, ऐसे लोग टॉप टू बॉटम इस सिस्टम में हैं, तो उनको किस तरह से, वो किस स्ट्रेटजी के थ्रू उनको पनिश करेंगे, वो देखने वाली बात है। और मोदी जी के लिए सर यही है कि हम सभी, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है मोदी जी इज़ द पर्सन हु कैन डू दिस, राइट। तो ये अब समय आ गया है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, जिस चीज़ के लिए हमने मोदी जी को कॉन्टीन्यूसली वोट किया, अब वो उसको ये चीज़ करने की ज़रूरत आ गई है। सर, भारत सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर, भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, चाहे होम मिनिस्टर सर हों, चाहे डिफेंस मिनिस्टर सर हों, राजनाथ जी हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर हों, कि सबको और हमारे डिफेंस आर्मी पर्सनल को कि आप एक बार पूरी ताकत से स्ट्रेटजाइज करके आप पूरा पाकिस्तान को लेके, साथ में पाकिस्तान में नहीं, इंटरनल इंडिया के अंदर भी जो लोग छुपे हुए हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी पनिश किया जाए। अगर आपने बहुत अच्छा पहल किया कि कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उनके मकान गिरा दिए, इसी तरह ये चीज़ हिंदुस्तान के हर एक कोने में होनी चाहिए। जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके विकेट गिरनी चाहिए। ये टाइम हैज़ कम टू डिसाइड समथिंग एंड एक्ट ऑन इट। जो भी मोदी जी अभी एक्शन ले रहे हैं ना, हम उनके साथ हैं। जिस तरह से पानी को बंद करना, उनके और जितने भी पाकिस्तानी जो भी यहाँ पर घुसे हुए हैं उनको यहाँ से जो निकालने का काम है ना, वो ज़रूर करना चाहिए। और हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं। और सच में ये बहुत दुखद घटना है, हमें सुनकर भी दुख हो रहा है। आगे हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। निर्दोष हिंदुओं की हत्या, क्या कुछ कहेंगे मैम? ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सब इस घटना से बहुत ही दुखी है। और हम लोग चाहते हैं मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम लोग उनके साथ हैं। जितनी जल्दी हो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए मोदी जी को। ये सनातन को चुनौती मिली है कि हम कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे जैसे निर्दोष लोगों को उन्होंने अटैक किया, ये बहुत ही गलत किया है।
और इसका उनको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट देना चाहिए मोदी जी को। हम लोग उनके साथ हैं बिल्कुल।